अंग्रेज हुकूमत ने आज के दिन उनको फांसी दी थी। महज 23 साल और 22 साल की उम्र थी। भगत सिंह जी ने जो कुर्बानी थी उसको आज सजदा करने के लिए हम आए हैं, आज उनको सैल्यूट करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे मीडिया के साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह की कुर्बानी किस बात के लिए हुई थी? वो हुई थी भारत में डेमोक्रेसी लाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था, वो वोट डलने नहीं देता था। तो भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय की लड़ाई क्या थी कि आप लोग अपने देश चाहिए, हमारा देश छोड़ के चले जाइए, हम अपने देश में अपने नेता खुद चुनेंगे वोट डालकर। उनकी कुर्बानी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ, हमें वोटर कार्ड मिले, हम अपने नेता खुद चुनने लगे। लेकिन आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची नहीं है। आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी कि इस आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। ये आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने दो। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था? आज के दिन इनकी बुद्धों के सामने खड़े इनकी आत्मा तड़पती होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन्होंने एक समझ रखा है, ये 26 जनवरी को पंजाब की झांकी निकाल दी, झांकी रिजेक्ट कर दी, हटा दी। अरे भगत सिंह से बड़े हो गए तुम, राजगुरु सुखदेव से बड़े हो गए तुम, करतार सिंह सराभा से बड़े हो गए, लाला लाजपत राय से बड़े हो गए। आपके यहाँ आपका कोई रिश्तेदार जलियांवाले बाग में मारा गया था? ना ना ना। अरे आजादी लेके दी जिन्होंने, उनकी झांकियां रिजेक्ट कर रहे हो। क्या हिम्मत है आप में? सो मेरे देशवासियों, आओ, देश को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा था। पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से। तो ये आ गए आजकल के नए अंग्रेज, ये नए अंग्रेज आ गए। आज आपको सुन के हैरानी होगी, आज पूरी दुनिया के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, जर्मनी के कई अखबार, उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये कह रहे हैं ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कह रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। ऐड आती है ना, पापा मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। अरे अपने घर वालों को तो अंदर कर रहे हो, वहां का युद्ध रुकवा रहे हो, हद कर रहे हो। हरियाणा के नौजवानों को कह रहे हैं अब यूक्रेन चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, युद्ध में झोंक रहे हैं। तो ये दादागिरी ये नहीं चलेगी। पार्लियामेंट में मैं यही बोलता था, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे, पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को कैद नहीं कर सकते। आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी कि इस आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। ये आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने दो। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था? आज के दिन इनकी बुतों के सामने खड़े इनकी आत्मा तड़पती होगी। अरविंद केजरीवाल को तो
पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पढ़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूं, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है इन्होंने देश को?